ओके, सो आज हम पढ़ेंगे बेंजोडाइज़ेपिन्स एंड फ्लूमाजेनिल्स। ठीक है। सबसे पहले दिस इज़ अ सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग। व्हाट इज़ सेडेटिव ड्रग? सो सेडेटिव ड्रग्स हमारे पास होती हैं कि विच प्रोड्यूस एंजाइटी एंड एक्सर्ट कामिंग इफेक्ट। ओके। सेडेशन और हिप्नोटिक्स में ये फ़र्क है कि सेडेशन हमारे पास एंजाइटी को रिड्यूस करती है और हिप्नोटिक हमारे पास ड्राउजनेस काज करती है एंड इनकरेज ऑनसेट एंड मेंटेनेंस ऑफ स्लीप। लाइक स्लीप के लिए हिप्नोटिक एंड एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए सेडेटिव ड्रग्स यूज़ करती हैं। एंड बेंजोडाइजेपिन इज़ अ सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स। ठीक है। नाउ बेंजोडाइजेपिन या फिर फ्लूमाजेनल, अच्छा ये इसका एंटीडोट है। फिर हम बात करते हैं बेंजडाइनर। सो कि हमारे पास बेंजोडाइजेपिन्स के लिए हम यूज़ करते हैं पैम सफिक्स यूज़ करते हैं और बेंजोडाइजेपिन जैसे कि डायजेपाम, लोराजेपाम, ऑक्सीजेपाम, इसको आप याद कर सकते हैं डॉल से। डी फॉर डायजेपाम्स, ओ फॉर ऑक्सीजेपाम एंड एल फॉर लोराजेपाम्स। फिर फास्ट ऑक्सीजेपाम जो कि एक शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन है। अलार्म्स इफेक्ट्स ऑफ अ शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन। शॉर्ट एक्टिंग जो बेंजोडाइजेपिन्स है, मतलब जिसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है थोड़ा होता है और ख़त्म भी जल्दी हो जाता है, उसके लिए जो सफिक्स यूज़ करते हैं वो अलार्म है, जैसे कि ट्राइजोजोलाम, एल्प्राजोलाम एंड मिडाजोलाम। इसको आप याद कर सकते हैं मैट से। एम फॉर मिडाजोलाम, ए फॉर अल्प्रेजोलाम एंड टी फॉर ट्राइजोलाम। फिर एडिक्टिव बेंजोडाइजेपिन हैव पोटेंशियल टू काज एडिक्शन मोर कॉमन विद शॉर्ट एक्टिंग एजेंट्स। जो शॉर्ट एक्टिंग एजेंट है इनके साथ ज़्यादा होती है, लेकिन बेंजोडाइजेपिन जो भी ड्रग्स है इसका ये जो है ना एडिक्शन काज कर सकती है। जो इसको यूज़ करते हैं वो इससे एडिक्ट हो सकते हैं। बेंजोडाइजेपिन को जो है ना लिवर मेटाबोलाइज करती है। लॉन्ग एक्टिंग एजेंट फॉर्म एक्टिव मेटाबोलाइज। अब जो लॉन्ग एक्टिंग एजेंट्स होते हैं वो ज़्यादा देर तक रहते हैं, उसके एक्टिव मेटाबोलाइट्स बन जाते हैं, तो वो जो है ना ज़्यादातर जो है ना लॉन्ग एक्टिंग एजेंट्स होते हैं, ज़्यादा टाइम तक रहते हैं और वो लिवर को जो है ना अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको लिवर ही मेटाबोलाइज कर सकता है, जैसे कि डायजेपाम, क्लोरडाइजोपॉक्साइड्स। क्लोरडाइजोपॉक्साइड्स और डायजेपाम ये हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन है। ठीक है। तो इसका हाफ लाइफ तकरीबन 100 ईयर्स तक होता है, 100 आवर्स तक होता है, सॉरी। एंड एक्सर्ट लास्टिंग फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड मल्टीपल डोजेज लीड टू क्यूमुलेटिव इफेक्ट। मतलब अगर आप इसके एक दो मतलब साथ लेंगे तो उससे क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, राइज ऑफ टॉक्सिसिटी, क्योंकि लिवर टॉक्सिसिटी। ओके, सो बी केयरफुल व्हेन प्रिस्क्राइबिंग बेंजोडाइजेपिन टू ओल्डर पेशेंट एंड विद लिवर डिजीज़। अगर किसी को लिवर डिजीज़ है तो भी ख्याल रखें, बेंजोडाइजेपिन का कोई अल्टरनेटिव दे दिया करें, या फिर अगर ओल्ड पेशेंट है, क्योंकि आगे जाके आपको पता चलेगा कि ओल्ड पेशेंट में इसके साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े ज़्यादा मतलब ज़्यादा सेंसिटिव होता है इसको। फिर बेंजोडाइजेपिन पोटेंशिएट गाबा ए ट्रांस। ओके, बेंजोडाइजेपिन ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि बेंजोडाइजेपिन कैसे वर्क करता है। जो गाबा रिसेप्टर है उसका ए रिसेप्टर के एलोस्टेरिक साइट्स पे जो है ना बाइंड करता है और पोटेंशिएट करता है गाबा ए ट्रांसमिशन को सीएनएस में। ठीक है। अब क्या है कि गाबा के जो है, गाबा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये हमारे पास बेंजोडाइजेपिन गाबा के 3 टाइप के रिसेप्टर है, गाबा ए, गाबा बी, गाबा सी। ये गाबा ए रिसेप्टर के एलोस्टेरिक साइट पे एक्ट करता है और इसके इफेक्ट को इंक्रीज़ करता है। ठीक है। और ये जो है गाबा ए रिसेप्टर असल में क्या है, ये हमारे पास एक क्लोराइड चैनल है। गाबा और ग्लाइसिन ये दोनों हमारे पास एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है सीएनएस के। अब बेंजोडाइजेपिन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ आयन चैनल ओपनिंग। ये फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करता है, ड्यूरेशन को इंक्रीज़ नहीं करता। मतलब जो क्लोराइड आयन के चैनल है वो ज़्यादा खुलेंगे, लेकिन उसकी ड्यूरेशन इंक्रीज़ नहीं होगी, सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग इंक्रीज़ होगी। अच्छा, तो यहाँ पे हमने देखा कि सो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर टोन। फिर हमारे पास दूसरा जो आता है हमारे पास अल्कोहल है। अल्कोहल भी इसी तरह करता है कि गावा ए के रिसेप्टर पे, लेकिन इससे डिफरेंट एक सेपरेट एलोस्टेरिक साइट पे जाके अटैच हो जाता है। अल्कोहल भी सेम इसी तरह काम करता है। बेंजोडाइजेपिन ट्रीट अल्कोहल विड्रॉल। लाइक जब हम कोई अल्कोहल क्रोनिक अल्कोहल अब्यूज़र होता है और फिर वो उसको एकदम से छोड़ देता है, तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो उसके विड्रॉल के लिए बेंजोडाइजेपिन यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जब अल्कोहल हम क्रोनिक अल्कोहल अब्यूज़र जो होते हैं उनके अंदर जो है गाबा ए की सेंसिटिविटी, इसके रिसेप्टर की सेंसिटिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा तो उसकी वजह से जब हम उसके विड्रॉल करते हैं तो आगे इसके सिम्टम्स लिखे हुए हैं कि हमारे पास विड्रॉल से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसके लिए अल्कोहल विड्रॉल के लिए बेंजोडाइजेपिन जो कि एक लॉन्ग एक्टिव बेंजोडाइजेपिन यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास जो 8 से 12 आवर्स के बाद जब आपने छोड़ दी, उसके बाद आपको जो सिम्टम्स आएंगे वो होंगे इंसोम्निया, ट्रेमुलसनेस मतलब ट्रेमर्स, एंजाइटी, ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जैसे कि
आपको जो है ना एटोनॉमिक हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी, जैसे कि वेरिएबल बीपी, डायफेरेसिस, टैकीकार्डिया मतलब पसीने छूटेंगे, टैकीकार्डिया होगा। फिर 12 टू 24 आवर जो है 12 से 24 आवर के दरमियान में हमारे पास सीजर्स हो सकते हैं उस अल्कोहल विड्रॉल के पेशेंट्स या जो भी है। फिर 48 टू 96 आवर में डिलीरियम ट्रेमेंस होंगे। ट्रेमेंस को हम ये AWD भी बोलते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, अल्कोहल विड्रॉल डिलीरियम। सो इसमें ये होता है कि डिलीरियम का मतलब है स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, जो कि हमारे पास एक सिंड्रोम है, और ट्रेमेंस मतलब शेकिंग। इसकी जो है ना ये 3 चीज़ें आप याद रखें कि फीवर, डिसोरिएंटेशन होती है, सिवियर एजिटेशन, काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। तो ये इसके जो है साइड इफ़ेक्ट्स हैं। फिर आता है लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन कौन कौन से हैं, डाइजेपाम, क्लोरडाइजेपॉक्साइड। शॉर्ट एक्टिंग कौन कौन से थे, शॉर्ट एक्टिंग हमारे पास थे यहाँ पे मैट हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग थे, ट्राइजोलाम, अल्प्राजोलाम, एनमेडाजोलाम। और ये हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग है, बेंजोडाइजेपिन और डाइजेपाम्स एंड क्लोरडाइजेपाम आर यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल विड्रॉल। सो अल्कोहल विड्रॉल में हम लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन्स यूज़ करते हैं। फिर IV एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बेंजोज इज़ यूजफुल फॉर मैनेजमेंट ऑफ अल्कोहल विड्रॉल एंड सीजर्स एंड एनेस्थीसिया। ठीक है, अब जब हम बेंजोज को IV के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं तो वो हमारे पास अल्कोहल विड्रॉल के जो सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसकी वजह से सीजर या फिर एनेस्थीसिया के लिए भी IV में यूज़ करते हैं। फिर बेंजोडाइजेपिन जो है IV बेंजोडाइजेपिन स्टेटस एपिलेप्टिकस वो होता है कि जब एपिलेप्सी जो है ना रिकरेंट, कंटिन्यूस, जनरलाइज, टॉनिक क्लॉनिक, ग्रैंड माल एपिलेप्सी सीजर्स आ रहे होते हैं बार बार और वो 30 मिनट्स एक्सटेंड कर जाते हैं, तो उसके लिए हम जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होती है वो हम IV बेंजोडाइजेपिन्स देते हैं। फिर ना ठीक हो तो फिर कुछ और देन एनेस्थीसिया दे देते हैं। फिर आता है IV बेंजोज कैन बी यूज इन जनरल एनेस्थीसिया, मसल रिलैक्सेशन और एमनीसिया। ठीक है, सो हम इंट्रावीनियस बेंजोस आपने यहाँ पे पढ़ा था ना एनेस्थीसिया के लिए यूज़ करते हैं, तो वही हम जनरल एनेस्थीसिया के लिए यूज़ करते हैं जिसके अंदर मसल रिलैक्सेशन हो जाती है। एमनीसिया मतलब मेमोरी लॉस, ज़्यादातर यहाँ पे बात हो रही है टेम्परेरी मेमोरी लॉस की। IV बेंजोस कैन इंड्यूस कॉन्शियस सेडेशन फॉर माइनर प्रोसीजर एंड सर्जरी। जो माइनर प्रोसीजर्स और सर्जरीज होते हैं, लाइक कोई ऐसे जिसके अंदर कोलोनोस्कोपी या फिर कुछ भी ऐसे कि जिसके अंदर हमें क्या कहते हैं वो गाइडलाइंस को फॉलो कर सके, कमांड्स को फॉलो कर सके, लेकिन लाइक वो पेन वगैरह फील ना करे और उसको फिर याद भी ना रहे, एमनीसिया भी होता है। तो जब IV बेंजोज देते हैं तो वो कॉन्शियस सेडेशन के लिए यूज़ करते हैं। बेंजोडाइजेपिन ट्रीट इंसोम्निया। अच्छा, बेंजोडाइजेपिन हम इंसोम्निया के पेशेंट्स को भी दे सकते हैं, लेकिन ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और ये फ़िज़िकल डिपेंडेंस भी बॉडी में खास करती है, मतलब उनको इसकी एडिक्शंस हो जाती हैं। बेंजोडाइजेपिन ट्रीट पैरासोम्निया इन चिल्ड्रन। पैरासोम्निया किसे बोलते हैं, जब बच्चे स्लीप वॉक करते हैं या फिर नाइट टेरर। बेंजोडाइजेपिन ट्रीट स्पेसिसिटी, व्हाट इज स्पेसिसिटी, abnormal मसल टाइटनेस ड्यू टू मसल कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू प्रोलॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, स्पेसिसिटी मतलब मसल टोन मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाए ना, जैसे टेटनस वगैरह में होती है। सो बेंजोडाइजेपिन ट्रीट स्पेसिसिटी काज बाय अपर मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्ट्रोक, स्पाइनल कॉर्ड ट्रॉमा या फिर टेटनस। फिर आता है बेंजोडाइजेपिन ट्रीट जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, गैट के लिए भी यूज़ करते हैं इसको, लेकिन ये भी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर और सेरोटोनिन एंड नोर एपिनेफ्रीन रीअपटेक इनहिबिटर। ये हमारे पास जो है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, जो कि हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट है और ये हमारे पास ब्रेन में सेरोटोनिन के लेवल्स को इंक्रीज़ करते हैं। बेंजोडाइजेपिन ट्रीट पैनिक डिसऑर्डर, फिर अगेन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट SSRI और SNRIs है। फिर बेंजोडाइजेपिन कैन काज टॉलरेंस, जो हम पहले भी कर चुके हैं, और कैसे टॉलरेंस कार करती है कि गेबा ए की जो है ना डाउन रेगुलेशन करवा देती है। बेंजोडाइजेपिन कैन काज एंट्रोग्रेड एमनीजिया। इंट्रोगेट एमनीसिया वो होते हैं जो कि टाइप ऑफ मेमोरी लॉस है व्हेन यू कांट फॉर्म न्यू मेमोरीज, लाइक जो आपको याद है वो याद है, लेकिन आप उस टाइम जो है ना नई मेमोरीज नहीं बना सकते, कुछ याद नहीं रख सकते उसके बाद। सो ये कॉन्शियस सेडेशंस जब देते हैं उसमें उसके लिए होता है, फिर उसको याद ही नहीं रहता। एल्डरली पेशेंट आर मोस्ट सेंसिटिव टू द साइड इफेक्ट ऑफ बेंजोडाइजेपिन, जैसे कि सोमनेस, ज़्यादा नींद आती है, कन्फ्यूजन होती है, डिसोरिएंटेशन होती है। बेंजोडाइजेपिन कैन काज बेंजोडाइजेपिन्स okay, so benzodiazepine can cause tolerance, down regulation of GABA. Benzodiazepine can cause androgate amnesia elderly. Okay, benzodiazepine can cause central ataxia. Ataxia मतलब जब आप सही से चल नहीं पा रहे होते, लड़खड़ा के चलना, causing fall in the elderly, इस वजह से बूढ़े
गिर सकते हैं, तो उसमें अवॉइड की जाती है। बेंजोडाइज़ेपिन शुड बी अवॉइडेड विद अदर सीएनएस डिप्रेसेंट। अगर आप किसी, जो हमने कहा था ना कि अगर हम इसको मल्टीपल डोजेज़ देंगे तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट कास्ट होता है, तो इस वजह से आपने अवॉइड करने दूसरे सीएनएस डिप्रेसेंट में। दूसरे सीएनएस डिप्रेसेंट क्या है, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स, अल्कोहल आपको पता है ना, गाबा ए के किसी दूसरे एलोस्टेरिक साइट पे अफेक्ट करता है। बारबिचुरेट्स एंड न्यूरोलेप्टिक्स, बारबिचुरेट्स भी गाबा ए के रिसेप्टर के एक सेपरेट एलोस्टेरिक साइट पे एक्ट करता है। फिर आता है हमारे पास फ्लूमाजेनिल, जो कि कंपेटिटिव एंटागोनिस्ट है बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर का। ठीक है, ये हमारे पास एक एंटीडोट के तौर पे यूज़ होता है, जो कि रिवर्स करता है बेंजो इंड्यूस सेडेशंस को, या फिर उसकी वजह से क्या कहते हैं, अगर ओवरडोज हो गई हो, इसमें जो है ना यूज़ करते हैं। लेकिन इसके यूजेज जो है ना थोड़ा मतलब थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन है, क्योंकि इसके यूज़ करने से ये प्रिसिपिटेट करता है सीजर्स को। ठीक है, तो अवॉइड करते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि फ्लूमाजेनिल हमारे पास क्या है, ये कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है, एज एन एंटीडोट यूज़ कर सकते हैं। फिर all benzoes are metabolized by liver, so long-acting agents that form active metabolite prolong their pharmacological effect. Patient with psoriasis, alcohol epilepsy, active metabolite tend to accumulate, leading to over-sedation. Therefore, short-acting। अच्छा, psoriasis के पेशेंट या फिर अल्कोहल इंसेफेलाइटिस के पेशेंट्स में हम जो है ना इसके अंदर क्या होता है कि जो लॉन्ग एक्टिंग एजेंट होते हैं वो ज़्यादा देर तक रहते हैं। एक्टिव मेटाबोलाइट टेंड टू एक्यूमुलेट, तो जो एक्टिव मेटाबोलाइट है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओवर सेडेशन होती है और ओवर सब कुछ होता है। तो इस वजह से शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन जैसे कि लोराज़ेपाम और ओज़ाज़ेपाम प्रेफर किए जाते हैं इन हेपेटिक इंसफिशिएंसी। और ऑब्वियसली लिवर टॉक्सिसिटी के केसेस में अगर आपको उसका पहले से कोई लिवर डिजीज़ हो, तो फिर हम शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन ही सजेस्ट करते हैं। देन अगर हम स्केच की तरफ बात देखें, तो दिस इज़ बेंजडिनर, वही बेंजोडाइजेपिन पैम। पैम मतलब कि इसका जो सफिक्स है पैम, और बेंजोडाइजेपिन, डाइजेपाम, लोराज़ेपाम एंड ऑक्साज़ेपाम। फिर हमारे पास आता है फास्ट ऑक्सी, हमारे पास बहुत ज़्यादा फास्ट है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ऑक्साज़ेपाम, ऑक्स से ऑक्साज़ेपाम, ये हमारे पास फास्ट मतलब ये शॉर्ट एक्टिंग बेंजोपाइड है, फास्ट एक्ट कर लेता है। फिर हमारे पास आता है ऑल ए एम, मतलब ओलाम। ओलाम हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन का सफिक्स है, जैसे ट्राइजोज़ोलाम, मिडाज़ोलाम, अल्प्राज़ोलाम एंड ट्राइज़ोलाम। फिर हैवी पोटेंशियल टू काज एडिक्शन, एडिक्टिव फ्लेवर। यहाँ पे एडिक्टिव फ्लेवर का मतलब है कि बेंजोडाइजेपाम एडिक्शन काज कर सकता है। फिर यहाँ पे जो लिवर स्पॉट है उसका मतलब ये है कि जो बेंजोडाइजेपिन को लिवर मेटाबोलाइज करते हैं। फिर कार्ब ए, अगर इसको यहाँ पे देखें, कार्ब ए का मतलब है गाबा ए रिसेप्टर। ठीक है, सो यहाँ पे बेंजोडाइजेपिन एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड होता है गाबा ए, इसको ये बता रहे हैं कि ये एलोस्टेरिक साइट पे जाके अटैच होता है। ठीक है, फिर ये बेंजोडाइजेपिन पोटेंशिएट कर देता है सीएनएस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है ना टेक इट इजी, और ये क्या लिखा हुआ है, ये जो है ना इसके एक्ट को पोटेंशिएट करता है। क्लोराइडर, मतलब क्लोराइडर का मतलब है कि ये जो है सीएनएस लाइट जो है वो हमें बताती है कि ये जो है ये सीएनएस लाइट हमें ये बता रही है कि बेंजोडाइजेपिन पोटेंशिएट करता है गाबा ए की ट्रांसमिशन को। और क्लोराइडर हमें बताता है कि ये हमारे पास एक क्लोराइड चैनल है। टेक इट इजी का मतलब है कि ये हमारे पास एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, मतलब डिप्रेशन ऑफ सीएनएस काज करता है। फिर ओपन मोर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे अगर देखें तो ओपन मोर फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि ये फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करती है, ड्यूरेशन को इंक्रीज़ नहीं करती, फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग को इंक्रीज़ करती है। फिर अल्कोहल ऑन कैब ए, यहाँ पे जो है इसका मतलब अल्कोहल ऑन कैब ए यहाँ पे है कि अल्कोहल बाइंड द गाबा ए रिसेप्टर एज सेपरेट एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, ये भी गाबा ए को ही जैसे ये एक अलग एलोस्टेरिक साइट पे एक्ट कर रहा है, ये एक अलग एलोस्टेरिक साइट पे एक्ट कर रहा है। फिर बेंजोडाइजेपिन ट्रीट अल्कोहल हैंगओवर स्पेशल। सो ये हमारे पास जो है बेंजोडाइजेपिन जो है यहाँ पे अगर हम देखें, सो ये हमारे पास क्या है, हैंगओवर स्पेशल। तो ये हमारे पास बेंजोडाइजेपिन जो है वो अल्कोहल विड्रॉल को ट्रीट करता है। जो पहले सिम्टम होते हैं 8 से 12 घंटों के, इंसोम्निया होता है, आप इसको देखें, इंसोम्निया, ट्रेमर्स, एंजाइटी, ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, जैसे कि डायफेरेसिस, यहाँ पे इसको पसीने आ रहे हैं, ट्रेमर्स हो रहे हैं, इसको टैकीकार्डिया, ब्ला ब्ला। ठीक है, तो ये हमारे पास 8 से 12 घंटों के दरमियान। फिर 12 से 24 घंटों के दौरान आपको सीजर होंगे, और
क्या कहते हैं 48 से 96 आवर के दरमियान आपको डिलीरियम ट्रेमर्स हो सकते हैं। मतलब आप इसको देखेंगे तो ये एजिटेटेड है, डिसोरिएंट है और फीवर भी होगा इसको, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे देखें जो लॉन्ग टैपरिंग फ्लैग है, तो ये हमें ये कहते हैं कि जो लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन है, जो कि हमारे पास डाइजेपाम और क्लोरडाइजेपॉक्साइड है, वो यूज़फुल है इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल विड्रॉल। मतलब अल्कोहल विड्रॉल के लिए हम लॉन्ग एक्टिंग डाइजेपाम्स यूज़ करते हैं, बस ये कह रहे हैं हम। फिर अनप्लगिंग जैक हैमर, तो ये हमारे पास स्टेटस एपिलेप्टिकस। अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें ना, तो ये अगर हम देखें तो ये आईवी जो है, आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बेंजोज इज़ यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल के लिए, अल्कोहल विड्रॉल के लिए, सीजर्स के लिए और एनेस्थीसिया के लिए यूज़ होते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये अनप्लग कर रहा है, ये बताना चाह रहा है कि बेंजोडाइजेपिन ट्रीट करता है स्टेटस एपिलेप्टिकस को। फिर आईवी बेंजोन कैन यूज़ इन जनरल एनेस्थीसिया, या हम जनरल एनेस्थीसिया, इसको अगर हम देखेंगे तो ये जनरल एनेस्थीसिया हम जनरल एनेस्थीसिया में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आईवी बेंजोज कैन बी यूज इन जनरल, कैन इंड्यूस कॉन्शियस सेडेशन फॉर माइनर प्रोसीजर एंड सर्जरी। ये इसी को जैसे कि इसके मुंह में स्ट्रा है, तो लाइक मुख्तलिफ उसकी बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोलोनोस्कोपी या कुछ भी ना डेंटल कोई प्रोसीजर जिसके अंदर वो कॉन्शियस सेडेशन हो, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं आईवी बेंजोज। सो आईवी बेंजो। फिर बेंजोडाइजेपिन ट्रीट इंसोम्निया, ये हमारे पास इंसोम्निया, अगर आप पीछे बंदे को देखें तो ये सोया हुआ है, तो ये इंसोम्निया को ट्रीट करता है, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। फिर हमारे पास ये ट्रीट करता है ये बेंजोडाइजेपिन हमारे पास पैरासोमनिया को चिल्ड्रन में ट्रीट करता है, जो कि नाइट टेरर या फिर स्लीप वर्किंग, तो ये देख ले। फिर इसके बाद ये स्पास्टिसिटी का अपर मोटर न्यूरॉन, यहाँ पे इसको देखें तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो है ना ये अपर मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर की वजह से स्पास्टिसिटी कास हो जाती है, ये उसको ट्रीट करता है। फिर कैन ट्रीट जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स को भी ट्रीट करता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इस पेशेंट को दिखा रहे हैं कि इसको एंजाइटी है, तो ये मुख्तलिफ एंजाइटी डिसऑर्डर, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। इस तरह या पैनिक डिसऑर्डर्स को भी ट्रीट करता है, बट यहाँ पे भी यही दिखा रहे हैं कि पैनिक डिसऑर्डर में भी ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट दिए जाते हैं। और जो है ऑल आर वेलकम से मतलब ये है कि ये जो है ना टॉलरेंस, ये हमारे पास टॉलरेंस काज करेगा। डाउन रेगुलेशन ऑफ गाबा ए कैन काज एंट्रोग्रेड एमनीजिया क्वेश्चन मार्क। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे जो ये पेशेंट था ना एनेस्थीसिया वाला, इसके सर के टोपी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये है कि दैट पेशेंट जो है वो एंट्रोगेट एमनीजिया काज करेगा, ठीक है। फिर एल्डरली पेशेंट और मोर सेंसिटिव साइड इफ़ेक्ट डिसोरिएंटेड ओल्ड मैन को अगर आप देखेंगे तो उससे आप, अगर इस पेशेंट को आप देखेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि ओल्ड पेशेंट्स के अंदर जो है बेंजोडाइजेपिन ज़्यादा सेंसिटिव है टू द साइड इफ़ेक्ट, ज़्यादा काज करता है। बेंजोडाइजेपिन कैन काज सेंट्रल एटेक्सिया, काजिंग फॉल इन द एल्डरली, ठीक है। अनबैलेंस टैक, अगर आप इसको देखें तो ये अनबैलेंस टैक है, तो ये हमें ये दिखाना चाह रहा है कि एल्डरली में ये अटैक्सिया खास करके वो गिर सकते हैं, इसलिए इसमें अवॉइड किया जाता है। शुड बी अवॉइडेड विद अदर सीएनएस डिप्रेसेंट। अगर आप इसको देखेंगे ना, और इस बी को, ये भी एंटी हिस्टामिन रिप्रेजेंट कर रही है, और ये अगर आप इसको देखेंगे तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है एंटी डिप्रेसेंट, तो इसको किसी और एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ नहीं देना होता, ठीक है। फिर बारबिचुरेट बाइंड्स द गाबा ए रिसेप्टर एक्सेप्टेड एलोस्टिन। बार्बर शॉप नेक्स्ट टू कैप है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे बार्बर शॉप और इसको देखेंगे तो ये बारबिचुरेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये भी गाबा ए के साथ ही अटैच हो रहे हैं, लेकिन एक दूसरे एलोस्टिरिक साइट्स के थ्रू। फिर आता है फ्लूमाजिनिल, ये अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो इसके साथ डॉग है, सो इसको बता रहे हैं कि ये फ्लूमाजिनिल एंटागोनाइजिंग फ्लफी मजल डॉग के, ये कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर, जो कि रिवर्स करता है बेंज इंड्यूस सेडेशन को, लेकिन जो है ये सीजर्स काज कर सकता है। एंड विद दैट हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अल्लाह हाफिज़।